आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को नमस्कार। देखिए ये रिकवरी स्टोरी है काजल जी की। काजल जी एमपी से बिलोंग करती हैं। करीब 8-10 नवंबर के आसपास इनका पहली बार मेरे पास कॉल आया। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। देखिए इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको रिपीटेटिव मोड पे थॉट्स आते थे। कोई एक थॉट इनको बार बार परेशान करता था। ठीक है, कोई भी एक रैंडम थॉट आता था और वो रिपीटेटिव मोड पे चलता रहता था। ऐसी प्रॉब्लम थी इनको। कुछ ओसीडी के सिम्टम्स थे, आप कह सकते हैं। अंदर से अर्ज होती थी कि किसी भी रैंडम काम को बार बार किया जाए, बार बार किया जाए। जैसे कि इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई करीब 2-2.5 साल पहले, जब इन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशंस तैयार स्टार्ट की। उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जैसे कि अंदर से जब भी कोई चैप्टर पढ़ लेती थी, उसके बावजूद भी अंदर से मन करता था कि इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा जाए, दोबारा पढ़ा जाए, फिर से ऐसा मन करता था। किसी भी काम को बार बार करने का मन करता था। इसके अलावा इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, और डर, घबराहट, बेचैनी और घर से बाहर जाने में डर लगता था। अब करीब 35 दिन हो चुके हैं और ये बहुत बेहतर है। ऑलमोस्ट आप कह सकते बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं ये। ठीक है, और अभी ये अपनी रिकवरी स्टोरी सुनाएंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी जांचें करवाई अपने शरीर की, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। देखिए क्या होता है कि ये प्रॉब्लम फिजिकल है ही होती नहीं है। ज़्यादातर केसेस में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मन की है। और मन, आप कह सकते हैं, शरीर का एक एलिमेंट, एक तत्व होता है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, बस वो मन शांत नहीं है और हमें लगता है कि बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं शरीर पे फिर उसके। जैसे किसी को सर भारी-भारी, सर खाली-खाली महसूस होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बॉडी में कंपन महसूस होती है, डिजीनेस, चक्कर जैसा फील होना, बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं इसके अलावा फिर। तो और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मन शांत नहीं है। ठीक है, जो चेतन मन है वो शांत नहीं है। इसके अलावा अभी सुनते हैं इनकी रिकवरी स्टोरी। इनको बस थोड़ा हिंदी थोड़ी वीक है, लेकिन इन्होंने कोशिश की है बताने की। चलिए सुनते हैं इनकी रिकवरी स्टोरी। अच्छा, एक चीज़ और बहुत सारे लोग बताते हैं, कार्डियोफोबिया, नए-नए नाम सीख कर आते हैं, जबकि ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पे। वो बार-बार चेक करवाते रहते हैं। जिनको कार्डियोफोबिया होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 25-30 बार अपनी ईसीजी करवा चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही हैं। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम है ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं है। ये प्रॉब्लम मन की है। ठीक है, मन शांत नहीं है, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। तो आइए सुनते हैं काजल जी की रिकवरी स्टोरी। हेलो, आई एम काजल फ्रॉम मध्य प्रदेश। लगभग 1 महीना हो गया मैंने यूट्यूब पर रिंकू सर की एक स्टोरी सुनी थी रिकवरी वाली। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा मतलब ये समझ में आ गया कि ऐसे भी ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। मतलब वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला कि ऐसे हम भी ठीक हो सकते हैं। हम भी फिर से नॉर्मल वाली लाइफ है वो जी सकते हैं। तो मैंने वहाँ से रिंकू सर का नंबर लिया था और रिंकू सर को कॉल किया था। तो मतलब मेरी प्रॉब्लम ये थी मैन कि मतलब मैं जब भी पढ़ने बैठती थी और मतलब इतने थॉट्स कंटिन्यूसली माइंड में चलते थे, इतने थॉट्स कंटिन्यूसली माइंड में चलते थे कि उसके वजह से मैं एक सिंगल लाइन भी रीड नहीं कर पाती थी। इतने मतलब थॉट्स रुकते ही नहीं थे। तो फोकस पूरा लूज हो गया था और उसकी वजह से मैं एक लाइन बहुत बार पढ़ती थी और मुझे लगता था कि ये कुछ मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है फिजिकल लेवल पे। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक मेरा थॉट था जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था। और उसको निकालने में मुझे इस लेक्चर्स की बहुत हेल्प हुई। जिस दिन मैंने सर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे पहले तो ये समझाया कि ये कुछ ऐसी बीमारी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे थॉट्स है और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम ऐसे हमारे माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से हो रहा है सिर्फ ये सब। तो 1 महीने पहले हमारे लेक्चर्स भी चालू हुए। पहले दिन से ही मतलब आराम आना शुरू हो गया था धीरे धीरे।
जैसे जैसे दिन पास आउट हो गए टास्क बदलते गए, जैसे ब्रीदिंग के बाद कुछ ऐसी टेक्निक थी जो थॉट्स ब्रेक करने में हमें हेल्प कर रही थी, और बहुत सारे ऐसे टेक्निक थे कि मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये थॉट है और कैसे ब्रेक करना है उसे। ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक हमारे नेगेटिव माइंड का थॉट है। तो जब से मैंने लेक्चर्स ज्वाइन किए हैं तो मुझे बहुत आराम मिला है। मतलब मैं सोच भी नहीं रही थी कि जो मेरी 2 साल की बीमारी है, जिसके लिए मैंने मेडिसिन भी लिए, खुद से भी बहुत ट्राई किया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही। मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मतलब मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी। और पहले जैसे, क्योंकि मतलब एक बार एक एक लाइन पढ़ना और इतने दिन वही कंटेंट पढ़ना, तो इसके वजह से कुछ तो मतलब जो बाकी का सब पढ़ना होता है वो भी रह जाता था, और मतलब अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। मतलब मैंने पूरे सभी होप्स ही खो दिए थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने मतलब ऐसे एनर्जी भी नहीं बचती थी उठने के लिए सुबह की। मतलब जब भी उठते थे तो वही माइंड में कि अब वही फिर से वही दिन में क्यों उठना, ऐसे ऐसे सुबह स्टार्ट होती थी। पर जब से लेक्चर करना चालू किया है तो ऐसा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। प्रॉब्लम तो ना के बराबर ही हो गई है। मतलब जैसे 95% तक आराम मिला है मुझे जब से हमने लेक्चर्स चालू किए हैं, करना चालू किया है। सर के अकॉर्डिंग हम करते हैं, सर जैसे बताते हैं। बट सच कहूँ तो मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि माइंड के थ्रू भी कुछ ठीक किया जा सकता है इस लेवल पे, जो मेडिसिन नहीं कर पाई। इतने दिन की जो दिक्कत थी वो जो मेडिसिन ठीक नहीं कर पाई वो सर के लेक्चर्स के थ्रू ठीक हो गई। मतलब सच्ची में कहती हूँ कि मैं सच्ची में नहीं मानती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे सिर्फ लेक्चर्स वगैरह पहले बार मैंने सुना तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट सच्ची में 100% हम ठीक हो सकते हैं। जैसे मैं 95% ठीक हो गई हूँ, और जो बाकी जो बचा कुचा है वो भी मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि टारगेट में भी अभी समय बाकी है। और